मैं मोहम्मद इरशाद खान, व्याख्याता, जमशेदपुर कॉपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, शिक्षा संकाय। आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या जिसे हम सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं, की चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि नाम से लगता है, इस कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर माइकल सैडलर के द्वारा की गई थी, जिस कारण इसे सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह जो प्रश्न था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से संबंधित था, जिसे 1916 में सर आशुतोष मुखर्जी ने उठाया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ स्नातकोत्तर की कक्षाएं और रिसर्च के विषयों को भी वो शामिल करना चाहते थे अपनी पढ़ाई में। इस कारण इस आयोग का गठन किया गया। तो वास्तव में यह आयोग जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को ही ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता माइकल सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, के द्वारा की गई। यह 7 सदस्यीय आयोग था जिसने लगभग 17 महीनों के अथक परिश्रम के बाद अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए 1719 में, और यह प्रतिवेदन उन्होंने 17 भागों में विभक्त था, यानी 17 अलग अलग इसके चैप्टर्स थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें डॉक्टर सैडलर ने न केवल कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित किया, इसके साथ ही साथ समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। और जब वे इसका अध्ययन कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये बात आई कि विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान से पूर्व माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जब अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए तो उसमें न केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का जिक्र था, बल्कि इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बातें, विश्वविद्यालय से संबंधित बातें, या कलकत्ता विश्वविद्यालय जो इसका फोकस था उससे संबंधित सिफारिशें या सुझाव, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। उन्होंने जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की वो निम्न प्रकार से थी। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित उनकी सिफारिशें इस प्रकार से थी: प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, इंटर की कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटर कॉलेज अलग से खोले जाएं या इन्हें स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाए। उन्होंने और आगे कहा कि इंटर कक्षाओं में कला, विज्ञान, वाणिज्य की पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक के स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा में पढ़ाए जाए। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा से संबंधित उन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जो सुझाव प्रस्तुत किए वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से भी विश्वविद्यालय को मुक्त किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रशासन संबंधी नियम सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडी और एकेडमिक काउंसिल का गठन किया जाए। साथ ही साथ कुलपति का पद वैतनिक किया जाए। विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना की जाए। प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने और जो सिफारिशें दी विश्वविद्यालय से संबंधित, उसमें उन्होंने कहा कि व्यावसायिक विषयों, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में की जाए। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं रिसर्च की सुविधा की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की बात भी की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो इनका मुख्य विषय था, उस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए तत्कालीन ढाका, उस समय भारत का जो अंग हुआ करता था, उसमें उन्होंने एक रेसिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कलकत्ता जो नगर के आसपास के महाविद्यालय हैं उनको इस प्रकार से
जोड़कर रखा जाए कि आगे भविष्य में वे अगर अच्छे कॉलेज के रूप में डेवलप हो सकें, साथ ही साथ उन्हें आगे विश्वविद्यालय बनने का मौका भी फ्राहम हो सके। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से संबंधित अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पर्दानशीन युवतियों की पढ़ाई की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि वो आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन्होंने जो अन्य जो सुझाव दिए उसमें मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था की बात भी उन्होंने की। साथ ही साथ सेपरेट बोर्ड ऑफ विमेन एजुकेशन की बात की और एजुकेशन को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लाने की बात भी उन्होंने की। इस प्रकार उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसमें इन सभी विषयों को समग्रता से समाहित किया और उस पर अपनी बात रखी, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। धन्यवाद।